आमल की एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अब मुझे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी करने से होने वाले पुण्य फल 1000 गौदान से मिलते हैं, जो पुण्य फल के समान हैं। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। अब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, जब राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद पूर्वक रहते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे।